गाइस तो ना मैं रिसेंटली डूम स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे। यू नो हाउ इट वर्क्स, लेटे लेटे बस रील देख रहे हो, कुछ भी कचरा आ रहा है, ब्रेन रॉट आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, बस स्क्रॉल किए जा रहे हो। तो मेरे सामने एक लड़के की रील आई, ठीक है। हर आई एम कमिंग टू सी योर गेम टुडे, हिम एज फक बैडमिंटन खेल रहा है, पीछे गाना चल रहा है शट अप एंड बाउंस बेबी बाउंस, और ये बाउंस करके शॉट्स मार रहा है एकदम कूल तरीके से। इस कॉन्टेक्स्ट में हिम एज फक क्या होता है? मैं माई सेल्फ हूँ कितना ज्यादा, मैं कितना मैं हूं। एएसएफ ऐसे नहीं यूज करते हैं। मान लो मैं अगर कोई बहुत ही हॉट इंसान और बहुत ही फनी हिलेरियस इंसान की वीडियो देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा ना दैट्स मी एज फक, भले ही तुम डिसएग्री करोगे, पर तब होता है ना मी एज फक, ओ माय गॉड दैट्स सो मी। तुम कूद कूद के गंदे बैडमिंटन के शॉट ले रहे हो, इसमें हिम एज वाली क्या चीज है? और इतना गोल्ड कमेंट देखा है ना मैंने इस पे, ब्रो यू हैव अ गुड फिजिक, so when a chapri skinny guy comes and flexes abs which are more visible than yours because he's so skinny, the kind of feeling you feel is what we badminton players are feeling after seeing this reel। कोई बॉडी बिल्डर के सामने छपरी पतला सा अपने मसल फ्लेक्स करेगा तो वो भी सोचेगा ना कि भाई ये क्या है ये। I hope you understand you don't necessarily need to be good at badminton or any other thing, but don't flex and pretend as if you are very good at it when you don't even know the basics। ये बंदे ने इतने प्यार से उसको बर्बाद कर दिया। और मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और बिल्कुल अच्छा नहीं खेलता, ये बंदे जैसा ही खेलता हूँ, तो मैं कभी फ्लेक्स थोड़ी करूंगा कि वाओ जंपिंग एंड स्मैशिंग। मेरी आज लड़की देखने आई है तो मैं क्या खेल रहा हूँ, उसको ना रैकेट पकड़ना आता है ठीक से, ना फुटवर्क है, कुछ सेंस नहीं है, बस जंप करके मार रहे हैं। इसको कोई कुछ नहीं बोलता अगर इसको खेलना नहीं आता। कोई ऐसा कोई बैडमिंटन लाइफ स्किल नहीं है कि भाई आना ही चाहिए बैडमिंटन, पर नहीं आता तो एटलीस्ट फ्लेक्स मत करो भाई, वो भी गलत जेनजी टर्मिनोलॉजी के साथ। वाओ दैट्स सच अ बैडमिंटन एज फक मैन, दैट्स बैडी एज फक। जो एक्चुअल बैडमिंटन प्लेयर्स है ना उनको दिक्कत हो रही है भाई, द ग्रिप इज गिविंग मी इनडिस्क्राइबेबल एगनी एंड डिस्पेयर। तब मुझे रियलाइज हुआ आई एम लुकिंग एट नन अदर देन योर फेवरेट नेबरहुड जिमफ्लुएंसर, थर्स्ट ट्रैपलुएंसर पारस वर्मा और ठाकुर पारस। I don't know, ठाकुर पारस इतने थर्स्ट ट्रैपी फोटोज डालता है कि अगर इसने शोले का डायलॉग सुन लिया, ये हाथ मुझको दे दे ठाकुर, उसको लगेगा वो हैंड जॉब की बात कर रहा है। नमस्ते एवरीवन, इट्स योर नॉर्थ इंडियन आदिम रोशन एंड वी आर बैक वेरी सून। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट कंसल्टेंट है। अब मैं इसके सामने अगर ज्ञान पेल दूं भाई इसमें इतनी कैलोरीज होती है, गलत सलत बोल दूं, ये मेरे मुंह पे हंसेगा। इतनी अच्छी बॉडी है पर तुम चाइल्डिश फ्लेक्स कर रहे हो। 1 man 2 outfits। अगर मैं एक 13 साल की टीनेजर लड़की होता तो मैं अभी तालियां मार रहा होता फूट फूट के, बट इफ यू आर ओल्ड इनफ तुम्हें समझ आ जाता ना कि ये रील डालने का क्लियर पर्पस है कि इससे मेरी तरफ महिलाएं आकर्षित हो ये देख के। पर तुम्हें अननोन अकाउंट से लौंडे पूछ रहे हैं व्हाट्स योर बाइसेप्स एंड थाई साइज ब्रो। थाई साइज जान के क्या करते हैं लोग मुझे नहीं पता। पीक मेल कंटेंट क्या हो गया, सामान उठा रहा है, बाइक चला रहा है, ओ भाई मैं क्या बॉक्सिंग करता हूँ, मैं लोगों को उठाता हूँ, अपने कुत्ते को उठा के खाना बनाता हूँ, फिर मैं पानी में किसी ऊपर बैडमिंटन वापस आ ही जाता है। इसका एक जंप शॉट इसने जो मारा है, टीनेजर लड़कियों का सपना पूरा हो रहा है। वाओ यही तो मैं चाहती हूँ, एक काले कपड़ों वाला लड़का तवे पे टमाटर डाले, हाथ में शिज़ू पकड़ के। उसने सब कुछ एक ही शॉट में इंक्लूड कर दिया कि ओ माय गॉड आई कुक एंड आई एम गुड विद पेट्स, यू नो आई डोंट इवन वांट बेबीज, वी शुड टोटली जस्ट गेट एनिमल्स एंड डॉग्स। या पीओवी इफ माय वाइफ इज अ सरकारी ऑफिसर, किचन मैं संभाल लूंगा। जिस हिसाब से इसके लक्षण है अभी तक, इसको नौकरी तो मिलना मुश्किल ही होगा। ओट्स के पैकेट को स्पैंक कर रहा है ये। भाई यार केले के साथ भी गलत हो रहा है। क्या है बीच बीच में कपड़ा क्यों उतर जाता है खाना बनाते हुए भी, ये कैसा फूड पॉर्न हो रहा है यार। क्या है ये बीच बीच में क्यों आ जाता है इसके अंदर। ठीक है भाई ये डाल रहा है दही, ओ भाई ऐसे जोर से खोला भाई, मिक्सर को तो किसी ने जिंदगी में स्पैंक नहीं किया होगा यार। पानी पी लिया, एब्स पे लगा दिया, नाच भी दिया बीच बीच में। इसने शुरू में वो बीडीएसएम वाले ग्लव्स पहने, फिर पूरे किचन में बदतमीजी करी है खाने के साथ। मुझे खाने के लिए बुरा लग रहा है। फलों के साथ इतना सेक्सुअल बर्ताव कौन करता है? ये क्या तरीका था खोलने का? ये शरीर पे हाथ मल मल के उसी से खाना बनाता है। सरकारी ऑफिसर बीवी घर में आके ये फूड पॉर्न देखेगी तो सबसे पहले तुम्हारी सुताई होगी कि एक किचन संभालने को बोला था, इसको भी सेक्सुअलाइज कर दिया। किसी लड़की
ने लिखा है, यू आर रेजिंग द बार सो हाई एवरी टाइम आई एम अफ्रेड आई विल डाई सिंगल। ये चाहिए लड़कियों को। छी। इफ एनीवन फाइंड्स हिम क्रिंज देन यू आर माय फ्रेंड विदाउट इंट्रो। कसम से भाई, बात बात पे नंगा हो जाता है। लर्निंग कुकिंग फॉर माय फ्यूचर वाइफ, शी इज माय लव नॉट अ मेड। ठीक है भाई, कुत्ते को पहले परेशान कर दिया। इज्जत से खाना बन रहा था भाई, मुझे लग रहा है हाँ टमाटर कट रहे हैं, सडनली नंगा। आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग टू ओल्ड यार, क्योंकि मैं हॉर्नी नहीं हो रहा ये देख के यार, मुझे बस जिगलो बिहेवियर लग रहा है। बेचारा डॉगी, उसको जाना है भाई, उसको नहीं देखना ये नंगा नाच। गरम तवे के सामने कुत्ता रखता है कोई शोल्डर पे। क्या बनाया क्या लेकिन इसने इतनी मेहनत करके? सैंडविच। और ये जो गंदगी करी है इसने चॉपिंग बोर्ड पे सर्व कर दिया है। आम भी इतने बकवास तरीके से काट के साइड में चीज लगा हुआ है। ओह, वाइन ग्लास विथ लेबल। आई लव इट व्हेन आई हैव वाइन ग्लास जिसमें ऑलरेडी वो जो लेबल लगी होती है ना ग्लास की, उसमें जो ग्लू का टेस्ट आता है ना, वाव। लेडीज रिमेंबर इट्स कुकिंग नॉट कुक क्वीन। बाय द वे, बीवी सरकारी ऑफिसर। इसका खत्म नहीं हो रहा है खाना बनाने भाई, एक ही टारगेट ऑडियंस को बार बार टारगेट किया जा रहा है। कभी नंगा होगा बस। अच्छा, मूड बना रहा है। खरबूजे की तो फाड़ दी, चाकू क्यों दिया है? कुकिंग से ज्यादा गेट रेडी विथ मी चलता है यहाँ पे। ये बार बार काले कपड़े में आ जाता है। नंगा हो गया फिर से। हर चीज में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। माय गॉड, बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैं चला भी नहीं रहा था क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट वाओ, ये क्या करता है बीच बीच में? ये इसको अंदर से पाद आ रही होती है क्या भाई? नाचा बीच बीच में, नंगा भी होके नाचा। चॉपिंग बोर्ड पे सर्व कर देता भाई, मम्मी सुताई कर देगी ना भाई, प्लेट वेट टूट गई तो। किचन में फॉर्मल कौन पहनता है भाई? किचन में नंगा कौन घूमता है बार बार? पता नहीं फूड को क्यों सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। खरबूजे के तो में हाथ दे दिया है। सॉरी गाइस। फिर से बीवी सरकारी ऑफिसर है, गोल रोड। अरे भाई ठीक है भाई, मैं समझ गया तुम अपनी बीवी के बहुत बड़े प्रेमी हो। मेरी बीवी सिर्फ काम करे, मैं घर का काम करी हूँ, इतनी ही सोच है इसकी। अरे अरे, मूड आ रहा है फिर से। कपड़े बदल गए। अरे बाप रे, जब चाकू है तो वाटरमेलन दबा के अपने ऊपर कौन गिराता है यार? भाई मतलब खाने वाने के साथ तो ठीक है, पर ये जो खाना बनाने के इक्विपमेंट्स के साथ ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हैं ना भाई, उनकी वारंटी वॉइड हो रही है। अंदर से इक्विपमेंट सोच रहे, मेरी तो 3 साल की वारंटी थी, अभी से चली गई। देखो ये खाना तो बढ़िया है, आई वुड ईट दिस, बट अगर मुझे किसी ने बता दिया कि देखो ये इस आदमी ने इस तरीके से बनाया है, फिर मेरे से वो पचेगा ही नहीं। हाइजीन मेंटेन करो वरना बेल्ट से मारूंगी। देखो, एनीबडी विथ एनी कॉमन सेंस नोज कि इसको बॉडी दिखानी है, अपनी फ्लेक्स करना है कि भाई मैं तो कितना अनकन्वेंशनल मेल हूँ। उसको लग रहा है वो बहुत सटल है, पर वो मौका ही नहीं छोड़ रहा है इसको ऑब्वियस करने का। कैप्शन में भी, मेन हु कैन मेक गोल रोटीज आर वर्थ डेटिंग। बिना लुच्चापंती किए खाना नहीं बनता। POV when she comes home drunk, I cook not argue। मतलब ये क्या बताना क्या चाह रहा है कि आदमी घर में जब दारू पी के आता है तो औरत आर्ग्यू करती है। मैं रोल्स रिवर्स करूंगा, एकदम औरत के हिसाब से रहूंगा। कुकिंग इज इक्वल टू सर्वाइवल टैक्टिक। क्या हो रहा है भाई? लोकी शी माइट बीट मी अप। ये कौन सी किंग्स पूरी कर रहा है भाई? फिर से ये जो इसके पिछवाड़े में कोई कुछ उंगली डालता है ना, खुद ही बेवड़ा लग रहा है मुझे तो। आई ये क्या हो रहा है? किचन काउंटर को हम्प कर रहा है अब भाई। बाकी सब तो मुझे समझ आ रहा है, सेक्सुअल और ऐसे हॉट होने की कोशिश हो रही है। ये इसने अभी खुद को चोक करने की कोशिश क्यों की? ये क्या है हॉटनेस इसमें, मुझे नहीं समझ आया थोड़ा सा। #फूडगैज़म। आपको हो तो रहा है फूडगैज़म, मतलब पहली बार देखा है किसी को खाना बनाते बनाते हॉर्नी हो रहा है। खाना बनाने से ज्यादा खाने की हैरेसमेंट हो रही है। किचन के स्लैब को भी इसने हम्प कर दिया है भाई। कैफे एंड मूवी डेट्स आर सो ओवररेटेड। चलो आज देखेंगे पारस भाई हमारे नॉर्म्स को कैसे ब्रेक कर रहे हैं। वाओ, इसको दिखता कैसे है? इसके आंख के सामने जो 2 एंटीना लटक रहे हैं, ये शायद मास्क इसलिए पहनता है ताकि कोई इसको कहीं मिल जाए, गाली बिली ना दे दे। लेट्स गो ऑन अ पॉटरी डेट। वाओ, ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स यही तो इसका पर्पस तो यही होता है। इसको यही अपनी उंगलियों से कुछ तो गंदगी करनी होती है, और वही क्ले वाले हाथों से इसने प्रोटीन बार खोल दी है। ये देखो, ये हरकतें देखो भाई। हाउ डू यू कम अप विद सच लवली थॉट्स? यू कैन इजीली विन एनी गर्ल्स हार्ट। यार मतलब ऐसा काम करता है ये सब? कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ कि ये सब मुझे भी चालू कर देना चाहिए क्या भाई? ये कमेंट सेक्शन में भी कौन से लोग हैं भाई? लन पगली। What women want you to wear, but they'll never say it out loud. Okay, चलो अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, इसके जैसा कैसा बनना है। कोई लड़की मेरे से भी तो प्यार करे यार। आप अपने आउटफिट गेम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक बहुत इजीली।
सेम ही लग रहा है। आई मस्ट बी ब्लाइंड। सिर्फ 20 सेकंड में। दिस इज डे 3 ऑफ द ग्रोथ सीरीज। अरे भाई बेल्ट से सुताई मत कर देना यार, मैं दूसरे कपड़े पहनता हूँ यार। कैसे तुम एक छोटी सी चीज ऐड करके अपने हर एक आउटफिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। एक सिंपल व्हाइट एंड ब्लैक टैंक टॉप। गंजी पहनना है। गंजी तो बहुत है अपने पास भाई। हर इंडियन अंकल के पास भी एक गंजी होता है। बनियान पहनना है भाई, ऐसी बॉडी भी तो बनानी पड़ेगी ना, वो कौन बताएगा। एवरेज कॉलेज प्रोफेसर हु गोज टू द जिम एंड नोज हाउ टू फाइट। अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट पॉर्न की स्क्रिप्ट्स बन रही है। क्या इंटेंशन है इसका? कहीं ऐसा तो नहीं ये कॉलेज की लड़कियों को पटाना चाहता है? नहीं ऐसा थोड़ी। क्या लिखा है पीछे? ग्रूमिंग पढ़ा रहा है। अटेंडेंस 200% फॉर श्योर। भाई ये सारी चीजें सही कर रहा है यार, जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है, मार्शल आर्ट सीख रहा है, ग्रूमिंग में इसको नॉलेज है। पर ये सब बिना पिकमी बने भी बताया जा सकता है लोगों को। ऐसा जो थोपा जा रहा है ना मुंह पे, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं आता है, मैं अपनी बीवी की सुनूंगा हमेशा। रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसे लौंडे सबसे पहले चीट करते हैं, क्योंकि जब तुम अपने आप को प्रेजेंट ही सामने अटेंशन के लिए कर रहे हो ना, तो तुम्हें रियल कॉन्वर्सेशन एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लग जाता है। यू जस्ट लाइक द अटेंशन सो मच एंड द वैलिडेशन सो मच। तुम्हें कोई बीवी मटेरियल लड़की मिल भी जाए ना, उसके बाद भी तुम अटेंशन के पीछे ही भागोगे, क्योंकि तुमने आदत डाल ली है। वॉटपैड किड्स का बंदा आ गया। कौन सा कॉलेज है भाई ये? ग्रूमिंग के लिए अलग से प्रोफेसर लाया है। एज अ प्रोफेसर कॉलेज में बच्चियां पढ़ानी होती है, पटानी नहीं। इसका अलग ही मोटो है, बेटी पटाओ बीवी बनाओ। हर फादर, डज योर बॉयफ्रेंड हैव एनी स्किल्स? लड़की के पापा पूछ रहे होंगे भाई कुछ है, मेडिकल पढ़ा है, इंजीनियरिंग, कुछ कोडिंग वोडिंग वेबसाइट बना लेते हो? भाई ने गलत बैडमिंटन खेल के दिखा दिया। देखो अंकल मुझे सब कुछ आता है, जिसके लिए मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। इट्स ट्रू गाइस, एज अ फादर आई वुड वांट कि मेरी बेटी एक ऐसे लड़के के पास जाए जो फुटबॉल खेलता है, MMA करता है, जिम करता है, खाने के साथ करता है, बस काम धंधे नहीं करता। When he has all the girls weaknesses, of course, as if it was not obvious। भाई अब आया ना पॉइंट पे। इतनी देर से ये सटल होने की कोशिश कर रहा था, अब उसने वो भी छोड़ दिया है, खुद ही लिख दिया है ऑलराउंडर। फाइटर कैन कुक फॉर यू, गिव्स यू प्रिंसेस ट्रीटमेंट। एक गुलदस्ता वो भी किसी और ने फेंका है इसके तरफ। Loves wearing suits बोल के सूट उतार दिया। Perfect canvas for your nails and many more। ये लैट स्प्रेड करने से सिर्फ लॉन्डे इंप्रेस होते हैं, और ये जो many more बोल के इसने मुक्का बनाया है, पता नहीं लड़की के साथ क्या होने वाला है। Dating a पहाड़ी is a full package, unlimited jungle dates। What is a jungle date? ये कौन सा पगलू बिहेवियर है, मुझे भी नहीं पता। जंगल डेट्स, अनलिमिटेड जंगल डेट्स क्या होती है भाई? एक ही डेट होगी, क्योंकि अगले दिन लाश मिली है करके न्यूज आएगी। पिछले 1 साल से वो मुझे चीट करी थी मेरे पीठ पीछे, और मेरे को मेरे बर्थडे के दिन पता चला कि वो किसी और को भी डेट कर रही है। हाँ, उसी का मतलब होता है चीट करना। और उसने मेरे को लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है। मुझे लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है, छोड़ के चली गई ये। सो ये है मेरा फॉलोअर आशीष, जिसने मुझे बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड इसके ऊपर 1 साल से चीट कर रही थी। भाई मैं एक एथलीट हूँ, और उसके प्यार के चक्कर में मैंने मेरी फैमिली खोई है, मेरे दोस्त खोए हैं, मेरा स्पोर्ट्स खोया, मैंने सब कुछ खोया है। एंड आफ्टर ब्रेकअप इसका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया था, एंड इसको लग रहा था कि उसने इसको लुक्स और पर्सनालिटी की वजह से छोड़ा है। भाई कहीं ना कहीं लगता है उसने पर्सनालिटी और लुक्स की वजह से मेरे को छोड़ा है। ये किस बेसिस पे लगता है कि पर्सनैलिटी और लुक्स के बेसिस पे छोड़ा है? कितना रैंडम चीज है। मैंने सोचा अब टाइम है इसकी एक्स को रिग्रेट फील करवाने का। सो फर्स्ट स्टेप के लिए हम सबसे पहले आ गए सैलून, एंड मैंने अल्टीमेट एक्स रिग्रेटर। बाल काट देते हैं इसके। इसकी एक्स तो पागल हो जाएगी, रिग्रेट करेगी कि शिट मैंने ब्रेकअप कैसे कर दिया, इसने तो बाल काट लिए। और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती भाई। अगर लड़की छोड़ के जा रही है, लुक्स का ही दिक्कत होगा। दिल से कभी कोई आदमी खराब हो, वो आदमी खुद कैसे समझ पाएगा जब पारस जैसा दोस्त हो उसका। एंड सैलून में और मैं फ्लेक्स ना करूं, ऐसा हो सकता है? सुनो भाई, ये सब घर में जाके करो, बाल काटने दो इज्जत से। एक हेयर कट से बंदा कितना ज्यादा चेंज हो जाता है। वो पहले भी अच्छा ही दिख रहा था। एंड अब बारी थी सेकंड स्टेप की, इसकी भाई का कमबैक करवाने का एथलीट लाइफ में। तो मैं लेके आ गया इनको सीधे ग्राउंड में। खुद नहीं जा सकता था क्या? एथलीट कमबैक ये करवाएगा भाई उसके चक्कर में इतना डाउनफॉल हो गया, बॉडी ने कति जवाब दे दिया, कुछ भी नहीं करा जा रहा। सबसे पहले मैंने भाई को अपना सीक्रेट बॉडी लोशन दिया, उनकी स्किन प्रोटेक्शन। भाई वो क्लियरली एक एक्टिव एथलीट है, उसकी बॉडी देखो। ये बॉडी लोशन की ऐड है भाई यार। मैं अब तक सोच रहा हूँ क्यों बेचारे का ब्रेकअप हुआ यार, लड़की ने चीट कर दिया। ये बंदा देख के लग रहा है तुम्हें कि ये इनएक्टिव है एकदम। 1 साल से इसने सब छोड़ दिया था बंदी के लिए, लग रहा है तुम्हें देख के? कॉल आ रहा है उसका। वाह 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 वाह, एक्स नाम से ही सेव्ड है। और एकदम घंटी वाला रिंगटोन। वाह,
हेलो, मुझे रिग्रेट हो रहा है, प्लीज तू वापस आ जा। बाल काटे, ट्रैक पे भाग के आ गया, अपने आप एक्स को पता चल गया है। ओ माय गॉड, रिग्रेट हो रहा है मुझे, ये तो बाल काट के भाग रहा है। ओ माय गॉड, सो मच रिग्रेट। यही तो चाहिए होता है एक लड़की को। भाई इतनी फेक स्टोरी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। आई डोंट नो हु इज बिलीविंग दिस शिट मैन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। बस हो गया, अभी मैं भी टकला होके भागने जा रहा हूँ। नहीं, मेरे को मेरी एक्स का कमबैक नहीं चाहिए भाई। बट एनीवे गाइस, ये सब जोक्स थे, हम बस मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये कुछ भी करे खाने के साथ। डेफिनेटली गाइस, नो हेट, ओनली डिस्गस्ट। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके खाने को गलत तरीके से छूं, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स गेट दैट 700K। मतलब वैसे तो मुझे मिलियन चाहिए, पर पहले 700K का गोल सेट कर देते हैं। ओ वाओ, प्रोटीन शेक। अरे भाई खुला ही नहीं है।